A warmly good morning to my dear students. Once again, welcome back to my channel, that is SB Education Co. So, in the previous video, we discussed about the chapter of heredity, that is part 1 will complete. In this video, we will be discuss about that the part 2 of that heredity chapter. So, in this part 2, हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्रिगोर जॉन मेंडल के बारे में, who is known as the father of genetics. Yes or no? So in that first video we discussed about that the genetics and heredity, variation, genetics इन सभी के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं. But in this video we will be discuss about the father of genetics, that is who? All are you know about that the father of genetics? Who is that father of genetics? ग्रिगोर जॉन मेंडल. ओके, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले हम लिख लेते हैं. ओके, ग्रिगोर जॉन मेंडल. सो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्या होता है ग्रिगोर जॉन मेंडल, लाइफस्टाइल उनका कैसा था. लाइफस्टाइल उनका कहा जाए तो वो क्या कर रहे थे. मेंडल वाज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन स्टडीज साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेना. मेंडल क्या कर रहे थे, वो एक मोनेस्ट्री में रीड कर रहे थे. ठीक है, मोनेस्ट्री मतलब क्या होता है, जो पहले से गुरुकुल जैसा रहता था उसी लाइफस्टाइल में वो पढ़ाई करते थे, लाइक पढ़ाई किए थे. आफ्टर दैट वो मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ने के लिए वो विनय गए थे. ठीक है, बट फेलर इन द एग्जामिनेशन फॉर ए टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस इज जेल टू साइंटिफिक क्वेस्ट. मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे उसी मैथमेटिक्स और साइंस को पढ़ने के लिए एक पेपर रहता था, जिस पेपर से वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे. लेकिन फेल होने के बाद उसने क्या किया, फिर से वो अपने मोनेस्ट्री में चले आए, गांव में चले आए. वहाँ पे आके क्या करने लगे, एग्रीकल्चर में उनको खुद को इंक्लूड करने लगे. ठीक है, एग्रीकल्चर दैट मीन्स वो क्या कर रहे थे, उनका जो फार्मिंग एरियाज था, फार्मिंग फील्ड जो था, उसी फार्मिंग फील्ड में वो क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे. ठीक है, तो उसी एग्रीकल्चर को बेसिकली किसको लेके कर रहे थे, पी प्लांट्स को लेके ऊपर वो कर रहे थे. ठीक है, सो पी प्लांट्स को जो लेके कर रहे थे, वहां से ही मेंडल तो क्या थे, वो एक साइंटिस्ट, मैथमेटिक्स और साइंटिस्ट पढ़ाई कर रहे थे. ये सुनो, तो उसी से उनका साइंटिफिकली दिमाग हमेशा चलता रहता था, हमेशा चलता रहता था. तो एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन वहां पे उनको बहुत सारा क्वेश्चन आता था, रिमार्केबल क्वेश्चन आता था कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाउ इट विल बी हार्ड. ओके, ये कैसे होगा अगर कोई दोनों न्यू ब्रीड जो कि ब्रीड्स होते हैं, कोई प्लांट्स, पी प्लांट्स क्या होता है, कोई टॉल होता है, कोई ड्रॉप होता है. ओके, किसका पॉड का कलर चेंज होता है, किसी का फ्लावर का पोजीशन चेंज होता रहता है. ठीक है, किसी का सीड का शेप चेंज होता रहता है. तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस उन्होंने दिखाई दी, उनको वो क्या कर रहे थे, फील कर रहे थे. तो उसी डिफरेंशिएट को लेके वो क्या कर रहे थे, फिर से नया न्यू टू न्यू क्या कर रहे थे, हाइब्रिड करना शुरू कर लिए. ठीक है, यानी कि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे थे. तो जैसे ही वो न्यू फार्मिंग करने लगे, तो उनको बहुत सारे ऐसे बहुत कुछ मतलब मिराकल्स जो उन्हें बहुत सारे दिखाई दिए. और उसी को बेसिक करके ही, उसी फार्मिंग को करते करते, अपना साइंटिफिक दिमाग लगाते लगाते, हमारा जो साइंस हेरिडिटी चैप्टर इतना छोटा सा था, उसको बहुत ही बड़ा कर दिया, और तुम हमारे पास एक वास्ट सिलेबस आके खड़ा रह गया. नहीं, तो उसी टाइम पे वो हमें क्या दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो कितना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, दैट इज 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो हमें दिए थे. ओके, किसके बेस पे, वही अपना एग्रीकल्चर को करते 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 जो भी उनको क्लूज मिलते गया, बहुत सारे उनके दिमाग में क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन का आंसर को सॉल्व करते 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 वो हमें 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दे के चले गए. नहीं, सो देखते हैं. सॉरी, जो 3 लॉज था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस सॉरी, जो 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, उसमें पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, एंड द थर्ड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, सो इन सभी को मैं ब्रीफली डिस्कस करने से पहले हम जाके पहुंचे कैसे कि जो मेंडल थे,
उनको तो पहले से पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, उनको तो पहले पता नहीं था। पहले वो क्या किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे कि टॉल प्लांट्स को लेते हैं और एक ड्वार्फ प्लांट को लेते हैं, सीड का कलर लेते हैं, फ्लावर का पोजीशन लेके जाते हैं, सीड का ठीक है, और क्या होता है पॉड का शेप, क्या होता है पॉड का कलर होता है, सीड का शेप, सीड का कलर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वो करने लगे। जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट वो करने लगे, बाय दैट उनको क्या मिला, एक एक लॉ मिला। ओके, तो फाइनली जाके वो पहुंचे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे। ठीक है, तो उससे पहले ठीक मैं इसी लॉ लॉ का डिस्कस करने से पहले, लॉ को समझने से पहले मैं ट्राई करता हूँ कि क्या करूँगा, पहले तो मैं वो एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं तुम्हें बोलूँगा। ठीक है, सो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्लांट्स को लेकर कर रहे थे, तो उनको कुछ ट्रेड्स चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए। तो कैरेक्टर्स किस किस का कैरेक्टर लिए थे, वो कैरेक्टर लिए थे सीड का कैरेक्टर लिए थे एक, ठीक है, और किसका कैरेक्टर लिए थे, फ्लावर का कैरेक्टर लिए थे, और किसका कैरेक्टर लिए थे, पॉड का कैरेक्टर लिए थे, और किसका कैरेक्टर लिए थे, स्टेम लेंथ का कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, जो सीड का कैरेक्टर लिए थे, उसमें क्या होता था, सीड का दो कैरेक्टर था। क्या दो कैरेक्टर था, एक था सीड का कलर और एक था सीड का शेप। एक क्या था, सीड का शेप मान लो, और एक था सीड का कलर। ठीक है, फिर आते हैं फ्लावर में। फ्लावर में क्या लिए थे, एक था फ्लावर का कलर, एक था फ्लावर का कलर, और एक क्या था, फ्लावर का पोजीशन, वो कहाँ पे होता है फ्लावर एक प्लांट्स में, आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर पॉड के पास जब आते हैं, पॉड के पास जब आता है, पॉड का भी सिमिलर सीड के जैसा था। पहले तो था पॉड का शेप, फिर क्या था, पॉड का कलर क्या होता है, फिर आते हैं स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ में क्या था, वो ट्रीज जो भी था, वो प्लांट्स जो भी था, वो टॉल था या फिर ड्वार्फ था। ठीक है, तो ऐसे वो कितने कैरेक्टर्स लिए थे, उनके पास 7 ट्रेड्स, 7 कैरेक्टर्स था। क्या क्या, एक था सीड का शेप, सीड का कलर, दो कैरेक्टर हो गया। नंबर 1 कैरेक्टर सीड का शेप, नंबर 2 दैट इज सीड कलर, नंबर 3 कैरेक्टर इज फ्लावर पोजीशन, नंबर 4th कैरेक्टर और द ट्रेड्स इज देयर इज फ्लावर्स कलर। आफ्टर दैट number 5 will be pod shape and number 6 will be pod color, then stem length that is tall or dwarf. This one is the 7. Okay, so like this they are having the 7th characters or the 7 traits of that pea plants. Okay, तो उसको याद कैसे रखेंगे, so ये जो 7 characters था, उसमें some characters are like that dominance and some characters are like that recessive. Dominance and recessive के बारे में we already read in that first video of the heredity chapter. Okay, so फिर भी once एक बार I will explain that dominance means क्या होता है. A dominance character shows, that means the stronger character will be showing there, and a recessive character that is not showing in front of the dominance, that means the weaker character. Okay, जब भी किसी डोमिनेंस कैरेक्टर यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला रहता है, उसके पीछे कौन छुप जाता है, रिसेसिव यानी कि वीकर छुप के रह जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक उसी तरीके से दोज कैरेक्टर्स, दोज ट्रेड्स आर बी डोमिनेंस, दे कैन शो इन द all that all that characters, all that characters are showing that dominance, and recessive are to be क्या होते हैं, छुप के रह जाते थे। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये कैरेक्टर के साथ साथ कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है, उसको हमें याद रखना है पहले। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ये तो ऐसे ही मुश्किल से याद नहीं रह रहा है। एक तो वन थिंग हमें याद रहेगा, जो 7 कैरेक्टर्स था कौन कौन 7 कैरेक्टर्स थे, एक थे पॉड के बारे में, और एक था सीड के बारे में, और एक था फ्लावर के बारे में, और एक था हाइट के बारे में। ठीक है, तो जो पॉड के बारे में था, 2 टाइप्स पॉड का 2 कैरेक्टर लेके गए थे। कौन सा 2 कैरेक्टर था, एक होता है पॉड का शेप और एक होता है पॉड का कलर। फिर आते हैं सीड के पास, सीड का शेप और एक था, सॉरी, फिर आते हैं सीड के पास, सीड का शेप और एक होता है सीड का कलर। फिर चलते हैं फ्लावर के पास, फ्लावर का कलर और एक होता है फ्लावर का पोजीशन। 2 6 कैरेक्टर्स हो गए। एंड द लास्ट वन इज द स्टेम लेंथ, दैट मीन्स द प्लांट्स आर बी टॉल और द प्लांट्स आर बी ड्वार्फ। ओके, ड्वार्फ मीन्स द स्मॉल, सॉरी। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि इसमें से कौन सा डोमिनेंस को शो करता है और कौन सा रिसेसिव को शो करता है। चलो, it's a trick for you to be learn easily that 7 characters which are the
dominants and which are the what dominants and the recessive. That is, all are know that gravity. Yes or no? Gravity 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेड्स हो गए, 7 कैरेक्टर्स हो गए. तो ग्रेविटी इसमें होता है. ग्रेविटी मतलब क्या होता है? लुक एट दिस. जी फॉर होता है क्या? ग्रीन पॉड, ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड. ग्रीन पॉड एंड येलो पॉड. ओके. देन आते हैं आर के पास. आर फॉर क्या होता है? राउंड एंड रिंकल सीड शेप. ओके. जो सीड का शेप होता था वो कैसा होना चाहिए? दैट इज राउंड एंड wrinkled, wrinkle seed. ओके, राउंड एंड wrinkle seed. देन आते हैं ए के पास. ए मतलब क्या होता है? एक्सियल एंड द टर्मिनल फ्लावर पोजीशन. ओके, क्या होता है? एक्सियल एंड द, एंड द नहीं लिख रहा हूँ, टर्मिनल. ओके, एक्सियल एंड टर्मिनल फ्लावर पोजीशन. ओके, नेक्स्ट आते हैं वी के पास. वी में क्या था? वायलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर कलर. वी में क्या था? वायलेट फ्लावर एंड वाइट फ्लावर कलर. ओके. आई में क्या था? आई में क्या था? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड पॉट एंड inflated fort and the constricted fort safe. Okay. ओके, फिर टी में आते हैं. मार्कर को चेंज कर लेते हैं. टी में क्या था? टॉल एंड शॉर्ट प्लांट हाइट. ओके. देन आते हैं वाई. वाई पर क्या था? येलो एंड ग्रीन सीड कलर. येलो एंड ग्रीन सीड कलर. ओके. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जो 7 कैरेक्टर्स, those 7 characters who are taken by the Mendels, these are the gravity. These are gravity. You can, this one is a trick to be remember that, and you should know about that. The first water written in that first, these all are said to be that dominance character. Dominance character. Okay, that is dominant character. And the second one, those are who written is here, that are the recessive character. That are the what? Recessive characters. Okay. So G for green pod and yellow pod. Okay. फिर आते हैं R, that is round and wrinkle seed. A for axial and terminal flower position. Axial और terminal क्या होता है? ऐसे होता है. तो यहाँ पे जब भी क्या होता, दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छे से देखो. तो ये एक मान लो प्लांट है, तो यहाँ से एक फ्लावर, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से एक ब्रांच निकला है. तो यहीं पे जब फ्लावर का होता है, ये दिस पोजीशन इज सेड टू बी द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट फ्लावर. अगर फ्लावर यहाँ पे एक प्लांट से, तो फ्लावर अगर यहाँ पे हो रहा है, ऐसे कहीं पे इस पोजीशन में हो रहा है, दिस वन इज द टर्मिनल पोजीशन ऑफ दैट फ्लावर. ओके. फिर भी वायलेट फ्लावर एंड द व्हाइट फ्लावर कलर. This one is the position of that flower. This one is the color of that flower. And I, inflated pod and constricted flower. That means the shape of that pod. Okay. Then T, that is tall and short. Height, that is stem length. Whatever we studied in that before of that. Okay. Yellow, that Y for, that is yellow and green shade color. So I wish to be that you all are, you know about that. So right now traits के बारे में पता चल गया. One most important question will be asking that CBSE board, or not only that CBSE board, but also when some teachers are enter to your classroom, they all are having a question with them. What that question? What that question? Why did Mendel choose the pea plant in his experiment? Yes or no? Why did Mendel choose the pea plants in his experiment? बहुत सारे plants तो है, so वो सिर्फ pea plants को ही क्यों चुने? उनके जो एग्रीकल्चर फील्ड था वहां पे वो पी प्लांट लगाए थे इसलिए चुने? नहीं. तो दैट विल बी सम एडवांटेजेस, सम मेरिट्स टू बी पी प्लांट्स दैट इज चूजन बाय द मेंडल्स. ओके. कुछ वहां पे मेरिट्स था जिसके वजह से ही वो क्या किए थे? चूज किए थे. ओके. चलो
उस मेरिट्स को थोड़ा देख लेते हैं, उस एडवांटेजेस क्या क्या है पी प्लांट्स को थोड़ा देख लेते हैं। बोला। सो प्रॉपर्टी ऑफ दैट पी प्लांट्स, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी है उसका। सो जितना मुझे लग रहा है कि ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, पेशेंस के साथ बैठ के देखना चाहिए इस वीडियो को, ठीक है। अगर पेशेंस के साथ बैठ के देखोगे तो पूरा चैप्टर तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा। आई विश टू बी दैट यू शुड बी स्टे देयर, okay, with the patience and listen my words carefully and accept that, okay। and one, ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या क्या था, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट लाइफ स्पैन, ओके। नंबर वन क्या है, दैट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन, ओके। जो उनका लाइफ स्पैन होता है बहुत ही कम टाइम होता है, जिसके वजह से एडवांटेजेस उन्हें क्या क्या मिलता है। एडवांटेजेस, शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है, हमें एडवांटेजेस क्या मिला, मैच्योर क्विकली, सो रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वेर ऑब्टेन इन लेस टाइम, बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जो कि हमें रिजल्ट बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ दैट टू बी टेकन द पी प्लांट्स, ओके। आफ्टर दैट द एनुअल प्लांट, ओके। नंबर टू दैट इज व्हाट, एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मीन्स व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स होने से उसका एडवांटेजेस क्या होता है, मेनी जनरेशन कैन बी स्टडीड विद इन अ शॉर्ट ऑफ ए टाइम, यानी कि बहुत सारे जनरेशन को हम क्या करवा सकते थे, हाई क्या करवा, उनके क्रॉस करवा सकते थे, बहुत सारे ब्रीड को, एक एनुअल में बहुत सारे ब्रीड को हम उसको में क्रॉस करवा सकते थे। दैट इज द सेकंड पॉइंट, व्हिच वन इज द एनुअल प्लांट। थर्ड वन इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। जो उनका फ्लावर थे वो कैसे थे, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स दे हैविंग द बोथ, बोथ मीन्स द मेल organs that is stamen they having and the female also that is pistil they having, okay। So if they are having the both male and female sex organs, then they can able to do that the self pollination and the cross pollination, okay। so इसमें advantages क्या मिलता था मेंडल को, according to desire of that मेंडल, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे, क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट टू दैट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स ऑफ 7 कैरेक्टर्स, जो कि पहले हम डिस्कशन करके आए हैं। क्या डिस्कशन करके आए हैं, ग्रेविटी, किसके बारे में डिस्कशन करके आए हैं, ग्रेविटी के बारे में। दैट मीन्स दे हैविंग द 7 ट्रेड्स और कैरेक्टर्स इन अबाउट द पी प्लांट्स। तो अगर किसी एक कैरेक्टर्स में वो फेलर हो रहे हैं तो नेक्स्ट दे हैविंग मोर फ्लावर, मोर, नेक्स्ट दे हैविंग द 6 कैरेक्टर्स और 6 traits टू बी एक्सपेरिमेंट देयर, ओके। नेक्स्ट टू दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग आ रहा था उनमें वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो रहा था, सो दे कैन टेक इट इजीली some plants, okay। नेक्स्ट, इंतजार का फल यहाँ पे खत्म होने वाला है, इसका मतलब नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, नो। दैट विल बी वी स्टार्टेड द एग्जैक्ट ऑफ दैट द लॉ ऑफ 3 इनहेरिटेंस। जो तीन थ्री लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे ना हमें, उसी 3 लॉज के बारे में अभी हम स्टार्ट करने वाले। ये तो ट्रेलर था इनसे पहले कि जो सब चीज हमें आना चाहिए, ठीक है। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज एग्जैक्टली इन दैट इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सो पहले हम अभी क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। सो क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस मतलब कौन सा है, जो बच्चों का क्रॉस चल रहा है अभी क्लास में, इसका क्रश ये है, इसका क्रश वो है, वो वाला क्रॉस नहीं, ये वाला क्रॉस। आओ देखते हैं। ओके, CRUSS नहीं, CROSS, क्रॉस। देखो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इन हिज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इन हिज फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल क्रॉस्ड ए प्योर ब्रीड ऑफ टॉल एंड प्योर ब्रीड ऑफ स्मॉल, ओके। यानी कि होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस प्योर कंडीशन कौन से लेते हो, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन को लेके गए थे, और होमोजाइगस कौन सा कंडीशन, ड्वार्फ कंडीशन को लेके गए थे, ठीक है, रिसेसिव कंडीशन को लेके गए थे। दैट मीन्स इन दैट मोनोहाइब्रिड वो प्योर कंडीशन को लेके गए थे। प्योर कंडीशन किसका, प्योर कंडीशन डोमिनेंट का, जो भी डोमिनेंट्स थे, जो भी डोमिनेंट्स थे उनका प्योर कंडीशन लेके गए थे, और किसका, जो भी रिसेसिव थे, ठीक है, जो भी रिसेसिव थे
उनका लेके गए थे। तो प्योर कंडीशन डोमिनेंट का क्या कहते हैं, दैट इज टी एन टी मतलब समझ में आ गया। जो डोमिनेंट होते हैं उनका हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, तो जो रिसेसिव होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिनोट्स करते हैं बाय द स्मॉल लेटर्स में। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टू दैट गैमेट्स फॉर्मेशन। तो अभी उसको हम क्या करते हैं, चलो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रखते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स हो गए कौन, पेरेंट्स हो गए स्मॉल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो जब पेरेंट्स मिल गए हैं तो जो भी पेरेंट्स मिल गए तो रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, दैट मीन्स वी नीड टू बी ए गैमेट्स। तो हमें गैमेट्स से वन गैमेट से नो, देयर विल बी टू गैमेट्स, वन गैमेट्स फ्रॉम साइड द मैटरनल एंड अनदर गैमेट्स फ्रॉम दैट पैटर्नल। दैट मीन्स मेल का एक गैमेट चाहिए, फीमेल का एक गैमेट चाहिए। सो पहले से हम पढ़ चुके हैं कि इन दैट human body, in that human body all the cell, all the chromosomes are diploid, only two gametes, that is जब वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, जब रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे दे आर शोइंग द हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मींस जो भी सेक्सुअल गैमेट्स होते हैं, ओके वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो उनका एलिल्स होता है, टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो होते हैं क्रोमोसोम का, वो एक एक में आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अभी गैमेट्स चाहिए। तो गैमेट्स लाएंगे तो कैसे लाएंगे, तो गैमेट्स इनका एक गैमेट्स आ जाएगा, ये मान लो ये हो गया गैमेट्स। ओके, इसका एक गैमेट्स आ जाएगा, ये हो गया इसका गैमेट्स। ओके, क्योंकि ये क्या स्मॉल टी कैपिटल टी प्योर होमोजाइगोस डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, ये होमोजाइगोस रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। दैट मीन्स इसमें कैपिटल टी आ गया, इसमें स्मॉल टी आ गया। ठीक है, जब इनका क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे या फिर पॉलिनेशन करवाएंगे या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो फर्टिलाइजेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी आ जाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज F1 जेनरेशन। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, F1 जेनरेशन कहते हैं। ये समझ में आ गया। पहले हम प्योर डोमिनेंट लगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर्स लगे एंड होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स लगे, ये अभी डिप्लॉयड में है, ये भी डिप्लॉयड में है। जब ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए आएंगे तो उन्हें हमें गैमेट्स चाहिए। जब गैमेट्स फॉर्मेशन करेंगे तो मियोसिस के वजह से उनके अंदर क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड सेल डिवीजन हो जाएगा। हैप्लॉइड सेल डिवीजन मींस यहाँ पे जो दो सेल थे, ओके प्योर का, तो उनमें से एक कैपिटल सेल आ गया, इनमें से एक आ गया स्मॉल वाला, यानी कि एक डोमिनेंट आ गया, एक रिसेसिव आ गया। जब डोमिनेंट और रिसेसिव गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे, तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी फॉर्मेशन स्मॉल टी एंड द कैपिटल टी। दैट मीन्स यू कैन से दैट इन दैट फिनोटाइप, फिनोटाइप मीन्स फिजिकली वो कैसे दिखाई देंगे, हाउ दे कैन लुक इन दैट फिजिकली। सो फिजिकली वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, ये सुनो डोमिनेंट जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टॉल, यानी कि क्या दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस वन इज द F1 जेनरेशन। ये क्या है, F1 जेनरेशन। ओके, सो बट हम लिए थे यहाँ पे होमोजाइगस होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, जो भी ऑफस्प्रिंग आया, ये कैसा हो गया, दैट इज हेटेरोजाइगोस। ये क्या हो गया, हेटेरोजाइगोस, और इसे हम कहते हैं मिक्स ब्रीड, ये सुनो, और इसे हम कहते हैं हाइब्रिड। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो यही कहता है द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही कहता है क्या, द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द, थोड़ा ऐसा याद करो, जो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स लिख पाया था, द 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस, 3 लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज सेड टू बी द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, दे कैन शो देयर कैरेक्टर्स एंड द रिसेसिव कैरेक्टर्स आर बी नॉट शोइंग देयर कैरेक्टर्स इन फ्रंट ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर के आगे जो रिसेसिव होते हैं वो शो नहीं कर पाते हैं, वही यहाँ पे हुआ। ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव के आगे जो भी ऑफस्प्रिंग आया, ये क्या हो गया, टॉल। टॉल दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर विल बी शोइंग, यस और नो, दिस वन इज द फिनोटाइप। बट जीनोटाइप दिखा जाएंगे, दैट इज हेटेरोजाइगोस। इसमें जीन किसका आया है, एक कैपिटल का आया है, एक स्मॉल का आया है। ठीक है, समझ में आ गया। यही कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर था उसने शो किया। ठीक उसी को ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब जो F1 जेनरेशन आ गया, इसी F1 जेनरेशन को लेके वो क्या निकालेंगे, F2 जेनरेशन। F2 जेनरेशन में वो क्या करेंगे,
F2 जनरेशन में वो क्या करेंगे। देखो यहाँ तक रहने दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं F2 जनरेशन। F2 जनरेशन स्टार्ट करने के लिए, वेट, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, F1 को फिर से F1 में जो भी कैरेक्टर्स आया था उसको फिर से हम क्या करवाएंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे। तो F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ। तो F1 को करने के लिए हमें पेरेंट्स चाहिए। तो पेरेंट्स हम किसको लेके जाएंगे, पेरेंट्स ये रहा पेरेंट्स। ये क्या है, हेटेरोजाइगोस पेरेंट्स, यानी कि एक है तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक भी पेरेंट्स आ जाएगा तुम्हारा वही कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ से गैमेट्स निकालेंगे। तो गैमेट्स जब भी निकालोगे, गैमेट्स क्या आएगा, गैमेट्स क्या आएगा, यहाँ से गैमेट्स आएगा, दैट इज, तो ये क्या था, अभी डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, ये अभी हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड होने के मतलब सेल डिवीजन के टाइम पे हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा दैट इज टॉल एंड अनदर वन इज स्मॉल। ओके, दैट मीन्स one is showing to dominant character, another is showing to be dwarf character. The second two are is also there, one is dominant and another one is dwarf character or the recessive character. Okay, जो ये जीनोटाइप था, जीनोटाइप के हिसाब से ऐसे दो गैमेट्स हमें मिल जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इनको लेके हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है। क्या करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना है। तो जब इनके बीच में हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो एक ऐसा टेबल बना देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा F2 जनरेशन। क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन। यहाँ से ऐसे हो गया, तो ऐसे थोड़ा सा कर लो, यहाँ पे लिख लो दिस वन इज द मेल गैमेट्स। इन दोनों को ले लो, मेल गैमेट्स में आ गया टी, ये आ गया टी, यानी कि डोमिनेंट और एक रिसेसिव। यहाँ पे लिख लो क्या, दैट इज फीमेल गैमेट्स। तो फीमेल गैमेट्स लिख लो, दैट इज एंड दिस वन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अरे ये मार्कर को भी आज क्या हो रहा है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्या किया हम, वही F1 जनरेशन में जो हमें मिला था, F1 जनरेशन में हमें जो भी मिला था उसी को ही हम F2 जनरेशन में कर रहे हैं। तो F1 जनरेशन में किसी भी दो प्लांट्स को उठाए, इसके और इसको, इसका जो गैमेट्स निकाल दिए, इसका जो गैमेट्स निकाल दिए, इसको मेल गैमेट्स डिनोट कर दिए, इसको फीमेल गैमेट्स डिनोट कर दिए। अब उनका क्रॉस करवाएंगे। जब क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी इट्स शोइंग देयर कैपिटल टी, एंड यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। क्या ऐसा लिखोगे, नहीं, क्यों, पहले से फिर से स्टार्टिंग से क्लास के मैं बोलते हुए आ रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में भी बोला हूँ कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा शो करेगा। डोमिनेंट कैरेक्टर्स मीन्स पहले कैपिटल रहेगा फिर स्मॉल रहेगा, फिर यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, तो अभी अगर उनको फिनोटाइप देखा जाए तो फिनोटाइप ये क्या हो रहा है, कैपिटल डोमिनेंट को शो कर रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज द टॉल एंड दिस वन इज ऑल्सो टॉल, ये भी डोमिनेंट को शो कर रहा है। दिस वन इज ऑल्सो टॉल, इसमें भी डोमिनेंट शो कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ भी डोमिनेंट नहीं है, इसमें कुछ भी डोमिनेंट है नहीं। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया और शॉर्ट हो गया। ओके, सो हियर सम क्वेश्चन इज आस्किंग, ये हो गया तुम्हारा F2 जनरेशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका फिनोटाइप रेशियो क्या है, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो फिनोटाइप रेशियो में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, एक तो टॉल दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, ड्वार्फ दिखाई दे रहा है। तो टॉल कितना है, काउंट करो, 1 2 3। तो 3 यहाँ पे टॉल है, इज 2, यहाँ पे ड्वार्फ कितना है, 1। तो फिनोटाइप रेशियो जो भी पूछेगा, तो phenotype ratio of the monohybrid cross in F2 generation, your answer is there, that is 3:1, and how it will be 3:1, that is explained right now. yes or no, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे 3:1 आता है। नेक्स्ट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है, जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइप रेशियो मीन्स ये तो था फिजिकली कैसे दिखाई देता है, जीनोटाइप में कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखो वन इज दिस वन
एंड अनदर वन इज लाइक दिस वन, इस वो भी उसी के जैसा, एंड अनदर वन इज लाइक दिस वन। तो कैपिटल टी वाला कितने हैं, वन है, तो 1:2। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके जैसा कैसा है, 2 है। ओके, देन स्मॉल टी वाला कितना है, 1 है। तो जीनोटाइप रेशियो अगर कोई भी पूछेगा इन दैट F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, so your answer should be 1:2:1, 1:2:1। ओके, एंड 1:2:1 यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, in that gene it depends upon that the second law of inheritance of the मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे आ जाता है। सेकेंड लॉ क्या कह रहे थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन। दैट मीन्स यहाँ पे देखो जाइगोट को हम सेपरेट कर लिए कि नहीं, सॉरी सॉरी जाइगोट नहीं, किसको सेपरेट किए, गैमेट्स को सेपरेट कर दिए हैं कि नहीं। जो भी F1 जनरेशन में आया उसी को गैमेट्स को सेपरेशन कर दिए। सेपरेशन करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला था, हेटेरोजाइगस मिला था, सॉरी होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला था। लेकिन जब कैरेक्टर को शो कर दिए, कैरेक्टर्स को डिफरेंट कर दिया, गैमेट्स को निकाल दिए, यहाँ पे सेपरेशन करने के बाद वो किस पहले से जैसा किसका शो किया, दैट इज होमोजाइगोस डोमिनेंट कंडीशन, दिस वन इज homozygous recessive condition, and this one is हेटेरोजाइगोस। ओके, यानी कि जब भी हम सेपरेशन करते हैं तो ऐसे सेपरेटेड होके उनका गैमेट्स सेपरेटेड होके उनका ऑफस्प्रिंग निकलता है। सो दिस वन इज सेड टू बी द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, दैट इज द लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेपरेशन, और सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और यू कैन से आल्सो दैट द सेपरेशन। सॉरी, अगर यहाँ पे कोई परसेंटेज पूछ लेगा 3:1 में, तो तुम क्या कह सकते हो, दिस वन इज 75% ऑफ टॉल एंड 25% ऑफ ड्वार्फ। यस, यू कैन आल्सो से दैट। नेक्स्ट टू बी दैट डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनोहाइब्रिड हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए हमें पूरा क्लीन अप करना चाहिए, नहीं तो जगह नहीं होगा। किन किन को बोरिंग लग रहा है, जिनको बोरिंग लग रहा है फिर भी बैठ के सुन लो, क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास के जैसा है, तो रिवीजन वर्क तो मस्ट करना पड़ता है। नहीं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस चलो देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किए थे, ओनली एक कैरेक्टर को लिए थे, दैट इज स्टेम लेंथ। ये सुनो, स्टेम लेंथ को लेके गए थे सॉरी एक्सक्यूज मी। तो वो क्या लेते, स्टेम लेंथ को लेके गए थे, जिसमें कि टॉल था और ड्वार्फ था। लेकिन मोनोहाइब्रिड था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में ये क्या कर रहे हैं, दे कैन टेक इन द टू कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स। टू कैरेक्टर्स मींस वन इज सीड शेप एंड द अनदर वन इज सीड कलर। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किए, टू कैरेक्टर्स को लिए थे, वन इज सीड कलर, एक था सीड कलर, एंड अनदर वन इज सीड शेप, अनदर वन इज सीड शेप। तो पहले से जो ग्रेविटी जिसको हम लर्न करके आए हैं, 7 कैरेक्टर्स जिसमें थे, जाके उनसे जल्दी चेक करके बताओ, नहीं तो जिसको याद है वो मुझे बोल दो जल्दी से कि सीड कलर क्या होता है। सीड कलर क्या था, डोमिनेंट सीड कलर क्या था, दैट इज डोमिनेंट सीड कलर जो कि था, क्या था डोमिनेंट का सीड कलर, येलो। क्या था, येलो। येलो के साथ रिसेसिव सीड कलर क्या था, ग्रीन। और सीड शेप क्या था, राउंड इज द डोमिनेंट, एंड रिसेसिव क्या था, रिंकल्ड। ओके तो यही दो, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन को लेके वो क्या किए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को किए थे, दो कैरेक्टर्स को लेके वो किए थे। तो जब भी उनके पास चले, चलो अभी पेरेंट्स पहले लिख लेते हैं। तो पेरेंट्स क्या हो गया, राउंड येलो, सीड का शेप कैसा है, राउंड, राउंड, तो इसको हम डिनोट किए कैपिटल आर में। ओके, किस में डिनोट किए,
कैपिटल आर में, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो डोमिनेंट में दोनों ले लिए प्योर वाला आर आर। फिर क्या येलो, येलो में भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो इसीलिए भी हम ले लिए कैपिटल आई कैपिटल आई। ठीक है, तो और एक ऐसा लिए है जो कि क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन मतलब, रिंकल्ड मतलब सॉरी, रिंकल्ड मतलब क्या होता है, जो कि रिसेसिव होता है, रिसेसिव यानी कि वीकर होता है। तो उसके लिए हम ये अगर कैपिटल आर है तो उसको हम डिनोट करेंगे कैसे, स्मॉल आर में। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो इसको हम रिप्रेजेंट किए स्मॉल आर प्योर होमोजाइगस कंडीशन का ही ले रहे हैं। तो ग्रीन के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या जी, नहीं, एक को हम लिए हैं वाई, मतलब ये भी स्मॉल के लिए यानी कि रिसेसिव के लिए हम उसे स्मॉल वाई डिनोट्स करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्मॉल वाई। तो इसका कोडिंग पहले सबको पता चल गया कि पेरेंट्स हम कहाँ से लाए, राउंड क्या था, राउंड येलो था। तो राउंड येलो के लिए हम पहले डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेना पड़ेगा। तो कैपिटल 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 कैपिटल, देखो राउंड आर आर कैपिटल वाई, दैट मीन्स ये दोनों शो करते हैं, आर शो करता है राउंड को, वाई शो करता है येलो को। इसमें रिसेसिव वाला आर शो करता है रिंकल्ड को, और वाई शो करता है ग्रीन को। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पेरेंट्स हमें मिल गए, जाइगोट सॉरी जाइगोट बोल रहा हूँ, गैमेट्स। गैमेट्स क्या निकलेंगे इसमें, गैमेट्स क्या निकलेंगे, देखो गैमेट्स क्या आएंगे यहाँ पे, ये जो क्या है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, उसमें से ये अभी दोनों है एलिल्स टू फॉर्म्स में, तो ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड में हो जाएंगे। यानी कि दो कैपिटल आर से एक हो जाएगा, ये दो कैपिटल वाई से एक हो जाएगा, ये हमारा एक गैमेट्स मिल गया। फिर यहाँ पे भी वही दो स्मॉल आर से एक हो जाएगा, यहाँ पे टू स्मॉल वाई से एक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें गैमेट्स मिल गया। जैसे तुम इजी से याद रख सकते हो इसी के जैसा ही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। सो यू जस्ट ट्राई टू बी अंडरस्टूड एंड कैप्चर टू इन योर माइंड। ओके, सो नाउ इनके अंदर हम क्या करवाएंगे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। ठीक है, जब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे आ गया कैपिटल वाई, और ये आ गया स्मॉल वाई। ओके, तो इसमें जो कंडीशन आया है फिर से वही वाला, होमोजाइगस लिए थे, होमोजाइगस लिए थे, होमोजाइगस प्योर कंडीशन डोमिनेंट वाला लिया गया था, हियर इज होमोजाइगस प्योर कंडीशन रिसेसिव इज टेकन देयर। बट जब उनको हम क्या कर रहे हैं, जब उनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, दैट विल बिकम सोज टू बी द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन दैट द डोमिनेंस कैरेक्टर इज शोइंग। ये सुनो, तो स्मॉलर और कैपिटल आर में डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर, दैट मीन्स इट्स शोइंग द राउंड, एंड हियर येलो, हियर येलो, सो राउंड येलो इज द नेक्स्ट प्लांट और द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग ऑफ दैट। तो जब राउंड येलो आ गया तो दिस वन इज F1 जनरेशन, ये तुम्हारा क्या है, F1 जनरेशन है। नाउ F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन के लिए हम F1 जनरेशन को दो बार फिर से F1 जनरेशन दोनों को लेके उनमें क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। सॉरी, ठीक है, तो उसको करने के लिए देखो F1 जनरेशन जो आया है उसको मैं साइड में लिख देता हूँ, क्या है F1 जनरेशन में, ओके ये है हमारा F1 जनरेशन। ओके, बाकी सबको मिटा देता हूँ F2 जनरेशन के लिए। F2 जनरेशन के लिए हमें अभी क्या चाहिए, F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ, F1 को क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ। कैसे करवाएंगे, आओ देखो कि F1 में क्या आया था, यहाँ पे पेरेंट्स
क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एक पेरेंट्स है, अनदर पेरेंट्स क्या हो जाएगा, वही को लेके जाएंगे हम, वही को ही लेके जाएंगे। यस, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, गैमेट्स निकालेंगे। गैमेट्स कैसे निकालेंगे, गैमेट्स कैसे निकालेंगे, तो इनका देखो, ये क्या हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट्स हो गया। फिर इसको इसके साथ करोगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक निकल गया। फिर इसको इसके साथ करोगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई निकल गया। फिर इसको इसके साथ करोगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई निकल गया। ये सुनो, समझ में आ गया। तो ये जो भी लिए हैं, ये भी तो वही लिए हैं, क्योंकि F1 से ही दोनों को उठाए हैं। दैट मीन्स इसका भी गैमेट्स कुछ ऐसा ही आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे कुछ आएगा। ये सुनो, ये सुनो, गैमेट्स पता चल गया। नाउ दिस वन इज द F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक टेबल बना लेते हैं। ओके, तो जैसे पिछले में लिखे थे हम, पिछले में क्या लिखे थे, क्या लिखे थे पिछले में, तो ये था हमारा मेल गैमेट्स। ये सुनो, यहाँ पे रहेगा हमारा फीमेल गैमेट्स। तो ये सबको लाओ इधर रख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे डिनोट किया हूँ। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, फिर इसको लाके इधर रख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ तक सबको याद आ गया, यहाँ तक कैसे करना है सबको समझ में आ रहा है। वीडियो बहुत ही लेंदी होने वाला है, तो तुम्हें अच्छे से बैठ के सुनना है, क्योंकि अगर इसको और एक पार्ट बना दूंगा तो तुम्हारे अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये सुनो, तो अच्छे से देख लो। तो इसको चलो अभी फर्टिलाइज करवाते हैं। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और ये हो गया तुम्हारा स्मॉल वाई, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, कैपिटल वाई। ओके, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट इधर आओ, इसको इसके साथ 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 करके टेबल में लिखना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले स्मॉल वाई है लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, दैट्स वाई तुम्हें अभी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल वाई को लगाना पड़ेगा पहले। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, नेक्स्ट टू बी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों स्मॉल वाई थे, हाँ। नेक्स्ट टू बी देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नेक्स्ट टू बी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैप स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे इसको और इसको नोटिस करो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको और इसको नोटिस करो, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्मॉल वाई लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे भी करना कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर और क्या हो जाएगा स्मॉल वाई। ओके, बहुत टेंशन से ये वाला क्लियर हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से देखो अभी क्या होगा। इसमें क्या शो कर रहा है, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स को ओनली नोटिस करो। राउंड यहाँ पे येलो, तो लिख देना ये क्या है, राउंड येलो। फिर ये वाला भी वही राउंड येलो। ओके, ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो। ओके, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं तुमको इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये क्रॉस कैसे हुआ है तुम्हें समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। यहाँ पे भी तुम्हारा हो जाएगा राउंड, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम ब्लैक में लिख लेते हैं। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, राउंड निकलेगा, लेकिन यहाँ पे किसका रिसेसिव का कैरेक्टर शो कर रहा है, तो राउंड येलो की जगह पे क्या हो जाएगा, राउंड ग्रीन हो जाएगा। और एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही राउंड क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये सुनो, और कहाँ पे है, बाद में जब जाएंगे वहां पे देख लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, राउंड येलो। ये भी क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर से वही राउंड येलो। ये वाला क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये तुम्हारा देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये देखो स्मॉल आर मतलब ये क्या है, स्मॉल आर मतलब ये राउंड नहीं है, यह भी तुम्हारा है रिंकल्ड। क्या है, रिंकल्ड येलो। ये क्या है, रिंकल्ड येलो। ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, रिंकल्ड येलो आ जाएगा। ओके, ये क्या हो गया, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। फिर चलो देखते हैं, ये क्या है तुम्हारा, राउंड येलो। ये क्या हो जाएगा, राउंड येलो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर से रिंकल्ड रिंकल्ड येलो। ओके, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ये देखो यहाँ पे क्या है, स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई मीन्स ये क्या होना चाहिए, दैट इज ग्रीन। ये क्या होना चाहिए, ग्रीन। और राउंड ग्रीन को हम कैसे शो करते हैं, ब्लैक से शो करते हैं, नहीं, दैट इज राउंड ग्रीन। ये क्या हो जाए तुम्हारा, राउंड ग्रीन। उसी समय से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि ये कहाँ चला गया भाग के। फिर ये क्या हो जाएगा, ये सबसे एक अलग हो जाएगा। क्या है ये, स्मॉल आर मीन्स से शो करता है रिंकल्ड को। किसको शो करता है, रिंकल्ड को। लेकिन वाई मतलब ये किसको शो करता है, इतना बड़ा टेबल आके अभी हमारे सामने पहुंच गया, नहीं तो इसका अभी हमें क्या निकालना है, फिनोटाइप रेशियो निकालना है। ठीक है, तो फिनोटाइप रेशियो इसका निकालने के लिए मैं अभी ये पेरेंट्स और गैमेट्स हमें कुछ नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स और गैमेट्स को मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि वी हैव अ नॉट सफिशिएंट स्पेस टू राइट दैट। ओके, सो नाउ देखो क्या हो गया, तुम्हारा रेशियो जब निकलेगा, रेशियो में क्या निकलेगा अभी तुम्हारा, राउंड येलो कुछ फ्लावर्स निकले थे, ये सुनो, तो राउंड येलो। फिर और क्या निकले हैं, कुछ सेपरेट राउंड ग्रीन। और कैसे निकले हैं, राउंड ग्रीन। और कैसे निकले हैं, और कैसे निकले हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो वाला निकले हैं। और कैसे निकले हैं, रिंकल्ड ग्रीन। और कैसे निकले हैं, रिंकल्ड ग्रीन, नहीं, रिंकल्ड ग्रीन वाला निकले हैं। राउंड येलो मतलब क्या होता है, राउंड येलो का जो जेनोटाइप है वो कैसा है, जेनोटाइप कैसा दिखाई देता है राउंड येलो का, आर आर कैपिटल वाई। ये सुनो ऐसा दिखाई देता है कुछ। फिर आते हैं राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कैसे दिखाई देता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आते हैं किसके पास, रिंकल्ड येलो के पास। रिंकल्ड येलो कैसे दिखाई देता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर आते हैं रिंकल्ड ग्रीन, वो कैसा दिखाई देता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
ये सुनो, फिर उनका रेशियो देखो, राउंड येलो, हाउ मेनी राउंड येलोस आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हाउ मेनी राउंड येलोस आर देयर, 9:2. Round green are how many there, 1 2 3, then ये क्या है, wrinkled yellow, how many wrinkled yellows are there, 1 2 3, this one is also 3. How many wrinkled green are there, that is only 1. So if the question is asking in that summary of the dihybrid cross, we have to reach, there is the ratio of that F2 generation in dihybrid cross, 9:3:3:1. Okay, and it is depends upon the third law of inheritance. Third law of inheritance, that is what, that the law of independent assortment. That means हम जब taken किए थे, थोड़ा याद करो, in that F1 generation we will be taken round yellow shape and wrinkled green shape, yes or no? But these two generations, these two types of plants are coming out from there, yes or no? That means they are the independent genes, independent characters, they are offspring is produced, yes or no? This one is explains about the law of law of independent assortment, that is the law, third law of that inheritance. Okay, and here is the topic of that, which topic, sorry, here is the topic of that heredity or the monohybrid cross and the dihybrid cross will be finished. So ये खत्म होने के साथ साथ और एक बच गया है, कौन सा, that is सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इन ह्यूमंस, तो इसको पूरा मिटा देता हूं मैं, ये खत्म हो गया. एंड आई wish to that you all are clear about that. अगर किसी को कुछ भी डाउट रही, if you have any doubts in that any chapters, okay, you just tell me. One is student of that Aditya, yes, okay, वो मैसेज किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. डोंट वरी आदित्य, इन दैट नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रोवाइड यू दैट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, अगर इस जो वीडियो, दोनों का वीडियो मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया हूँ, इस वीडियो में अगर कुछ भी तुम्हें डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी ऑन दैट सेक्शन. ओके, अगर कमेंट करोगे तो उसको मैं फिर से तुम्हें एक शॉर्ट्स के हिसाब से उसे रिप्रेजेंट कर दूंगा. ओके, so the last topic of that chapter of heredity, that is sex determination. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं जल्दी से बता दूंगा. इन सेक्स डिटर्मिनेशन we all are know that the chromosomes are present there. There is in humans there is 46 chromosomes are present there, that is 23 pairs. Out of these 23 pairs, of chromosomes, there is 22 pairs are said to be autosomes, and only one pair is said to be allosomes, or we can say that sex chromosomes, yes or no? So in that sex chromosome, in male and female, they having both the separate. In that male, the sex chromosomes are X and Y. In that female, the sex chromosomes are X and X. Yes or no? Yes. So now it will be parents. If there is parents with the male having XY and the female having XX, then the gametes is produced by them. Someone is X and somewhere that is Y, and in this case of that female there is X and X is the gametes. Okay, now we should be go through that the F1 generation. So parents generation जब हम निकालेंगे, तो generation के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वैसे एक blocks बना देंगे. नहीं, इस blocks में इस साइड रख देंगे male and this one is the female, और हाँ female. That means in male you can write over here X and here write over Y. Here is X and X, this one is female. When we reproduce them and the fertilize them, that is XX, and here is also XX, and the next one here is XY, and here is XY. Okay, that means it's said to be XX means girl
or you can say that female, and here also is that girl. XY means that is here showing boy, and here also show that the boy, or you can say that male. Here the ratio of the phenotype of boys and girls, or you can say that male is to female, or you can say that boy is to girl, that is 2 is to 2, or you can say that 1 is to 1, or you can say that the 50% chance, of the male or boy, and the 50% chance of the girl to be birth and offspring. Okay, and that is also depend upon the parental sides. That means the father's chromosomes will be depend, the father gametes will be depend over there. If the father side or the male gametes are coming X, then that will be girl, and if the male is coming Y, that will be boy. Okay, understood? तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. ओके, आई विश टू दैट ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू. तुम्हारा जो प्रिपरेशन चल रहा है 10th बोर्ड के लिए, यू कीप इट फॉरवर्डिंग, आगे बढ़े रखो, ठीक है. एंड वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो विल कमिंग इन दैट नेक्स्ट मंडे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो गया है, लेकिन patience रखे, you just watch, okay, and try to understood everything, each and everything try to be understood. And when you have not understood anything, you just comment on down, okay. Only one student will be comment there, but views are coming down. 250 क्रॉस कर दिया है, व्यू 250 प्लस गया है, लेकिन ओनली कमेंट विल बी 1, ओके. सो थोड़ा कमेंट करो, इंटरेस्ट आएगा तुम्हें भी पढ़ाने के लिए. ओके, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर.